देख रहे हैं वापस अपने कामकाजी शहरों की ओर लौटते हुए लोगों की भीड़। बाप रे बाप, वोट है लेकिन लोग जो है ना, बिहार से बाहर जाने वालों की ये भीड़ साफ तौर पर बहुत कुछ बयां करती है। ये है भैया बिहार से बाहर जाने वालों की जमीनी हकीकत। चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं। अगे दादी गे दादी तकलीफ से कहाँ चले गए दादी। लटक लटक कर लोग जा रहे हैं। अभी जा, हम विकास के नाम पर भी नहीं दे रहे। नीतीश। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं बिहार के खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भैया आज मैं पूरे 12 घंटे इस स्टेशन पर रहकर बिहार की असली तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा रेलवे के माध्यम से। फिलहाल समय हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और रात 9 बजे तक मैं यहीं रहकर यह समझाने की कोशिश करूंगा कि बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग कैसे सफ़र करते हैं और यहाँ की स्थिति वास्तव में कैसी है। तो भैया जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते हैं खगड़िया जंक्शन हमें क्या क्या सिखाता है बिहार के बारे में। इस स्टेशन में ना पूरे बिहार का असली माहौल महसूस होता है। भीड़ इतनी होती है कि लोगों को जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। एसी ट्रेन में भी बिना टिकट सफर करती महिलाएं, स्टेशन की चहल पहल और लोगों की रौनक, भैया ये सब मिलकर ना इस जगह को और भी खास बना देते हैं। फिलहाल इस ओर आ चुकी है पूर्णिया से अमृतसर जाने वाली जन सेवा एक्सप्रेस। यह सच में आम लोगों की ट्रेन है क्योंकि इसके सारे डब्बे जनरल कोच के हैं। हालांकि इस ट्रेन की स्थिति काफी खराब रहती है, साफ सफाई का बुरा हाल रहता है, जिसकी वजह से यात्रियों को सफर के दौरान काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर भी सीमित साधनों के बावजूद यह ट्रेन हजारों यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। जनसेवा एक्सप्रेस का मेन काम है बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और सुगमता से पंजाब तक पहुंचाना। लेकिन भैया इस गाड़ी को देख कर ना लगता नहीं है कि इसमें जो सफ़र कर रहे हैं लोग हैं वो सुरक्षित और सुगमता से यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल ये जनसेवा ट्रेन खगड़िया से अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है। इस समय ना बड़ी संख्या में लोग धान की कटाई के लिए पंजाब की ओर रवाना हो रहे हैं। रेल यात्रा तो होती रहेगी लेकिन किसी स्टेशन पर रुककर वहाँ की जिंदगी, माहौल और लोगों को करीब से महसूस करना, ये अनुभव ना कुछ अलग ही आनंद देता है। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार अब समाप्त हो चुके हैं। जो लोग इन त्योहारों में घर वापस लौटे थे अब वापस अपने कामकाजी शहरों की ओर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल 2 नंबर पे आ रही है मुजफ्फरपुर से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन। देख रहे हैं वापस अपने कामकाजी शहरों की ओर लौटते हुए लोगों की भीड़। बाप रे बाप, 6 तारीख और 11 तारीख को वोट है लेकिन लोग जो है ना वोट देने से ज़्यादा अपने कामकाजी शहरों की ओर जाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिहार से बाहर जाने वालों की यह भीड़ साफ तौर पर बहुत कुछ बयां करती है। लोगों को ना अब सरकार बनने या बदलने से कोई खास उम्मीद नहीं रह गई है क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव तो होते हैं लेकिन हालात वही की वही रहती है। ये है भैया बिहार से बाहर जाने वालों की जमीनी हकीकत। चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं मगर सरकार बनने के बाद जहां इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल करने वाले पत्रकारों तक को जेलों में भेज दिया जाता है। वोट मांगने वाले नेताओं को चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन पे आए और उन लोगों से मिले जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं। उन्हें वहीं खड़े होकर कहना चाहिए हमें वोट दीजिए, अगली बार हम आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता। अभी से केवल 2 दिनों के बाद देखिए बिहार में चुनाव है और देखिए बिहार वाली ट्रेनों में कितनी भीड़ है, लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यानी भैया यहाँ ये साफ दिखता है कि आज बिहार के लोगों को ना वोट देने से ज़्यादा रोजगार और कमाई बन चुकी है। बिहार की ट्रेनों की यह हालत देखकर दूसरे राज्यों के लोग तरह तरह के तंज कसते हैं। कोई कहता है कि बिहारी का आधा जीवन ट्रेन में गुजरता है तो कोई मजाक में बोल देता है कि आधा बिहार तो ट्रेन में ही रहता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सरकार चुनते वक्त विकास नहीं बल्कि जाति देखकर वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं।
यहाँ सिर्फ एक ट्रेन नहीं जा रही है, यहाँ किसी के घर का लाडला जा रहा है, तो किसी के घर का राजा जी, तो किसी के होने वाले राजा जी। रोजगार की तलाश में लोग एक एक करके अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। सच कहूँ तो अपनों से जुदा होने का वो दर्द आज भी बिहार के लोगों के सीने में ताज़ा है। एक बिहारी होना भी बहुत मुश्किल है, बिहारी बिहार में रह ही नहीं पाता है। बिहार में भैया चुनावी माहौल जोरों पर है, 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है और इस वक्त जहां देखो वहां विधायक बनने वाले जो उम्मीदवार हैं वो घूम घूम कर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जगह जगह लंगर चल रहे हैं, भीड़ जुटाई जा रही है और लोग अपने जाति के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आपका वोट आपका अधिकार। और वैसे भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी वहीं टिकट देती है जहां उनकी जाति की लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका पसंदीदा उम्मीदवार जीत भी जाए तो उससे अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम करवाइए। नेता चुनिए भैया, लेकिन उसके काम का जिम्मेदारी भी लीजिए, तभी असली बदलाव आएगा। बाकी आपको तो पता ही है, अपने बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन रोकना, क्योंकि लाखों लोग बिहार से दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात का रोजगार की तलाश में जाते हैं और ये पलायन तभी रुकेगा जब उन्हें अपने ही घर में रोजगार मिलेगा। और रोजगार के लिए चाहिए यहाँ उद्योग, और उद्योग के लिए चाहिए यहाँ असली शिक्षा और स्किल वाले युवा। लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता में भारी कमी है, युवाओं में स्किल की कमी है। देखिए, अगर सब कुछ सही हो जाए और बिहार के साथ अगर ईमानदार राजनीति जुड़ जाए तो यकीन मानिए बिहार से पलायन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बस शर्त है पॉपुलेशन भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हमारे बिहार के युवाओं की स्थिति भी ना वाकई बेहद चिंताजनक है। यहाँ के अधिकांश युवाओं का समय प्लेटफॉर्म पर ही बीत जाता है, ट्रेनों के इंतजार करते हुए। जो लोग मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनमें से अधिकतर नशे की लत में फंसते जा रहे हैं, चाहे वो खैनी हो या गुटखा या शराब। जबकि बिहार में शराबबंदी है लेकिन वह सिर्फ कागजों पर नजर आती है। विकास का मतलब सिर्फ रोजगार पाना, अच्छी सड़कें बन जाना या शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेना ही नहीं होता है। विकास का असली मतलब है लोगों के आचरण, सोच और व्यवहार में सुधार। साफ सफाई भी विकास का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो हमारे घर के अंदर की हो या बाहर की। दुर्भाग्य से बहुत से युवा जो इस खराब स्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं, उन्हें भी घर की बदहाल परिस्थितियों को देखकर घर छोड़ना पड़ता है। और ये जो जिला है ना खगड़िया, ये भैया बिहार का बहुत ही पिछड़ा जिला है आर्थिक रूप से। ज्यादातर तो लोग यहाँ के कृषि पर ही निर्भर हैं। उद्योग और रोजगार में कमी है, आधारभूत सुविधाओं में कमी है और खासकर बिहार के इस जिले में हर साल बाढ़ की मार तो अलग ही है। हर साल कोसी नदी का जो बाढ़ है वो काफी नुकसान करता है इस जिले को। फसलें, घर और सड़क सब डूब जाते हैं। इस स्टेशन के दूसरी तरफ आपको कई महिलाएं और लोग पटरी पर बैठते हुए नजर आ जाएंगे और ओवर ब्रिज बना हुआ है 2-2, फिर भी ज़्यादातर लोग रेल लाइन पार करके ही आते जाते हैं। कई लोग तो इसी रास्ते से खरीदारी करने बाजार तक पहुंचते हैं। चलिए हम भी उस बाजार की तरफ चलते हैं। मुझे लगा था कि कोई रास्ता होगा, लेकिन देखा कि ज़्यादातर लोग इसी लोहे के घेरे को पार करके बाजार जा रहे हैं, क्योंकि यही सबसे नज़दीकी शॉर्टकट है। चलिए हम भी इसी रास्ते से बाजार चलते हैं। यह छोटा सा बाजार वाकई काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें नज़र आती है और ख़ासकर महिलाओं के लिए यह जगह काफ़ी आकर्षक है। लगभग हर तरफ महिलाओं से जुड़ी चीज़ें ही बिकती दिख रही है। 30 रुपये। कपड़े भी बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, सिर्फ 10 रुपये में या 20 रुपये में। यहाँ महिलाओं की हाथों की शोभा बढ़ाने वाली चूड़ियाँ हो या गले की रौनक बनाने वाली मंगलसूत्र, सब कुछ इस बाजार में आसानी से मिल जाता है। साथ ही हरी हरी ताजी सब्जियाँ, रंग बिरंगे फल फूल भी बेहद किफ़ायती दामों पर बिकते हुए यहाँ नजर आ रहा है। यह है खगड़िया का राजेंद्र चौक, एक बेहद व्यस्त इलाका। ठीक इसके बगल में स्थित है दुर्गा मंदिर और यहीं से जाने वाला ये रास्ता जो है सीधे अलौली की ओर चला जाता है। यह पुराना ओवरब्रिज है, इसका इस्तेमाल लोग रोजाना इस पार से उस पार आने जाने के लिए करते हैं। फिलहाल आप भी बजरंगबली महावीर हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। वैसे एक बात तो तय है, खगड़िया का ये बाजार हमेशा रौनक से भरा रहता है। आसपास के तमाम गाँवों से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। बाकी अब मैं पी रहा हूँ गन्ने का जूस, वो भी बड़ा गिलास, मात्र 20 रुपये में। चलिए वापस से मैं आ चुका हूँ खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन और देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब इस स्टेशन को भी ना काफ़ी बेहतर और आधुनिक बनाया जा रहा है।
पहले की तुलना में कई बदलाव और सुधार नजर आ रहे हैं भैया। स्टेशन पर अब नए सहयोग काउंटर खोले गए हैं। जनरल टिकट लेने के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही टिकट लेने की सुविधा के लिए मशीन भी लगाई गई है। बस अगर प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाती तो लोगों को जहां तहां बैठना नहीं पड़ता। इस और कटिहार से समस्तीपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है। आराम से पहले गाड़ी रुकने दीजिए। मतलब इज्जत दौलत कमा दे। पैसेंजर ट्रेन भैया केवल इस रूट का नहीं बल्कि पूरे देश की जीवन रेखा है, क्योंकि इसमें ना हर तबके के लोग सस्ते और काफी आसान तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगे दादी गे दादी तकलीफ से कहाँ चली गई दादी की ट्रेन छूट गई। चलिए भैया, दादी के लिए ट्रेन रुक गई। देखिए अभी भी लोग, अरे भाई बाकी स्टेशनों की तरह यहाँ भी भीड़ बहुत है, लेकिन इस भीड़ में हर एक व्यक्ति की अपनी अलग मंजिल है। कोई अपने दुखों में डूबा हुआ है तो कोई किसी खास चिंता में खोया हुआ है और कोई इस भागदौड़ में भी अपने संस्कार को नहीं भूल रही है। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ट्रेन नंबर 1252। बाकी भैया टाइम हो चुका है, दोपहर के पक्का 1 बज चुके हैं और खगड़िया के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है आनंद विहार से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन और 2 नंबर पे लगी है जमालपुर से महेशपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। जब इस गाड़ी को जमालपुर से खगड़िया के बीच चलाया जाता था तब ये राइट टाइम चलती थी, लेकिन जब से इसे मानसी और अब तो महेशपुर तक इसका विस्तार कर दिया गया है, बहुत लेट रहती है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस ट्रेन के आने की घोषणा होते ही प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। कई यात्री इस ट्रेन से सिलीगुड़ी की ओर रवाना होने वाले हैं और सभी अपने अपने सामान के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये रही भैया आनंद विहार से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन। पहले ये ट्रेन नई दिल्ली से चलती थी, इसलिए आप देख सकते हैं बोर्ड पर अभी भी नई दिल्ली लिखा हुआ है। ये गाड़ी दिल्ली आनंद विहार से दोपहर 3:20 में निकलती है और मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 1 बजे खगड़िया पहुंच जाती है और शाम 6:30 बजे तक ना पहुंच जाएगी एनजेपी। पहले चलती थी नई दिल्ली से, अब इसे कर दिया गया आनंद विहार, लेकिन बोर्ड पर ना अभी भी नई दिल्ली लिखा हुआ है। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको कई लॉज और होटल मिल जाएंगे जो बिल्कुल पास में ही है, इसलिए अगर आप कभी यहाँ आए तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की तरफ नया और काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया ही बनाया गया है। साथ ही ये जो नया फुटओवर ब्रिज आप देख रहे हैं बहुत चौड़ा है और सुविधाजनक है। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन का विकास अब हर जगह काफ़ी तेज़ी से हुआ है। चलिए फिलहाल इस ओर आ चुकी है डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस और इस गाड़ी में भी देख लीजिए लोग खचाखच भर कर जा रहे हैं। इस गाड़ी में ना लोग ज़्यादातर दिल्ली ही जा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी दिल्ली होकर जाती है। ये गाड़ी भैया अवध असम एक्सप्रेस रोज चलने वाली सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है और इसमें ना हम फुल जर्नी किए हैं फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू लालगढ़, जाकर जरूर देखिएगा। बाकी इस गाड़ी में भी चढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से जो बोर्ड करने वाले हैं इस गाड़ी में। देखिए इस अवध असम एक्सप्रेस में भी इतनी भीड़ थी कि बहुत सारे लोग चढ़ भी नहीं पाए। देख रहे हैं लटक लटक कर लोग जा रहे हैं। इतनी भीड़ चल रही है फिलहाल बिहार से बाहर जाने वालों की। खगड़िया जंक्शन देखिए वैसे तो स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ केवल 3 प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इस रूट का एक मेजर रेलवे स्टेशन और जंक्शन दोनों है, क्योंकि बरौनी गुवाहाटी मेन लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से समस्तीपुर की ओर जाती है हसनपुर के रास्ते और दूसरी लाइन अलौली की दिशा की ओर निकलती है। यही वजह है कि इस इलाके के लोगों के लिए ये खगड़िया जंक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया शायद आप लोग भी समझ गए होंगे, खगड़िया जंक्शन इस इलाके के लोगों के लिए ना लाइफ लाइन है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोग बेहद मेहनती और कुशल हैं। अगर बिहार में पर्याप्त रोजगार के अवसर होते ना तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस स्टेशन में ना जो भी झलकियाँ थी दिखाने के लिए मैंने वो सब कुछ आपको दिखा दिया। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि
स्टेशन छोटा है। अब चलिए गांव की ओर चलते हैं और वहां की कुछ झलकियां देखेंगे और चुनाव को लेकर ना थोड़ा बहुत बातचीत भी करेंगे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तो भैया फिलहाल मैं आ चुका हूँ खगड़िया से बाई रोड बेगूसराय जिले के सन्हा गांव में। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं आखिर चुनावी माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? पिंटू कुमार वोटर कार्ड है ना? जी। किसको जिताएगा इस बार? निर्दलियों का यो कहे वाली बात है। केकरा? बात के जो कहे वाली बात है क्या करा यो जे तो नीतीश में सटता है लेकिन तनिक भो आती है दल के टिकट है दल के क्रीम वाला छे इस समय में नहीं रहे कहियो नेतागिरी में एगो वोट के मालिक छिए। अभी होले निर्दलीय से खड़ा सीएम नीतीश कुमार होना चाहिए ना? सीएम से नीतीश कुमार अभी जा हम विकास के नाम पर भी नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि बगल का नेता इतने को सीधा और कुछ नहीं। अमर कुमार कार का कौन छाप? कहीं चीज छाप देबो ने तब नीतीश कुमार संगठन हो जते। अगर वो नहीं मिले तब एकरे से नीतीश कुमार जीत देता है। जहाँ जहाँ नीतीश के रहे न जीते के वजह वजह दे दल के एकर। ज्यादातर लोग यहाँ के स्थानीय नेता जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है उन्हें ही वोट देने का मन बना रहे हैं। आइए फिर भी कुछ और लोगों से पूछते हैं। तो हम काफ़ी लोगों से बात किए, मामू से बात किए, मामा से बात किए, भौजी से बात की, काफ़ी लोगों से बात किए। लोग बोल तो रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट देंगे, लेकिन भैया वोट जो है ना अभी भी जाति के नाम पर ही पड़ रहा है। यानी बिहार जो है ना अभी भी बिहार है। वोट देना देखिए भैया हर किसी का निजी हक है। इसमें ना हम किसी को निर्देश दे सकते हैं ना आप किसी को। लोकतंत्र में हर मत की कद्र है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे जो भी जीते विकास पर काम करे, ताकि बिहार के जो लोग हैं ना वो भर भर कर ट्रेनों में बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में ना जाएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो भैया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहे थे कि 12 घंटा रहेंगे खगड़िया में, लेकिन 6 घंटा रहे और उसके बाद फिर गांव आ गए। चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और देखते हैं 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनती है। तो मैं वोट केकरा देबो? हाँ मतलब अथी कैसी छाप का है नीतीश में नीतीश में थोड़ा खड़ा छे। हाँ हाँ हाँ